रुक करेंगे पीलीभीत से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शनिवार को सुबह घर से निकली थी छात्रा, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या करने का ये मामला सामने आया है। तो वहीं देर शाम गन्ने के खेत में छात्रा का शव मिला है। तो वहीं निर्वस्त्र हालत में छात्रा की लाश मिली, जहां छात्रा के शरीर पर चोटों के भी निशान हैं। पुलिस ने संगीन धाराओं में अब केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मौके पर पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा भी पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। तो वहीं पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटनास्थल से बियर की बोतल, नमकीन के रैपर भी बरामद हुए हैं। तो ये संगीन मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह घर से ये छात्रा निकली थी, जहां देर शाम गन्ने के खेत में इस छात्रा का शव मिला है, वो भी निर्वस्त्र हालत में मिला है, जिससे रेप की आशंका जताई जा रही है। रेप हुआ है उसके साथ। तो वहीं उसकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि शरीर पर चोटों के निशान भी नजर आए हैं। में जो युवती के शव गन्ने के खेत में मिला है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम है तो शव को पीएम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों के तहरीर के आधार पर तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण है तो 4 अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम्स के साथ छोटे से छोटे सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये घटना के अनावरण किया जाएगा। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी, इस नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई, क्या कुछ मामले में अब खुलासा हुआ है? किस तरह से दोषियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए उन्नति, ये घटना पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ पर शनिवार सुबह 6:45 पर एक छात्रा गांव से बरखेड़ा पढ़ने के लिए निकली थी। इसी बीच गन्ने के खेत में उसका देर शाम शव मिलता है। परिजन सोचते हैं कि शाम तक जो छात्रा है वो वापस आ जाएगी। जब वापस नहीं आती तो मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है, गुमशुदगी दर्ज हो जाती है यहाँ पर। लेकिन पुलिस, परिजनों का आरोप है, पुलिस इसके बाद में शांत बैठ जाती है। इसके बाद जब परिजन देर रात गन्ने के खेतों में छानबीन करते हैं तो उनको छात्रा की साइकिल पड़ी हुई मिलती है, बैग पड़े हुए मिलते हैं, पास में बियर की बोतल पड़ी मिलती है, नमकीन पड़ी मिलते हैं और उसके बाद में नग्न अवस्था में छात्रा का शव भी बरामद होता है। मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। परिजनों का आरोप है कि तत्काल रात में ही शव को पंचनामा के लिए भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और घटना पे परिजन रात में जो जानकारी दे रहे थे, लगातार परिजनों का कहना था कि पुलिस का आरोप था कि उसमें 300 जो दुष्कर्म की बात को हो वो हटाया जाए। लेकिन जब देर शाम वहां पर सुबह जब राज्य मंत्री, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं हेमराज वर्मा, मौके पर पहुंचे, इसके बाद मुकदमा सुबह दर्ज हुआ है। घटना में हालांकि अभी अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू है। एक आरोपी जो सचिन, जिसको रात में गुमशुदगी के टाइम बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने तहरीर दी थी। जी, और परिजनों ने किसी अन्य आरोपियों पर भी शक जताया है क्या? उल्टी अभी किसी भी अन्य आरोपी पर परिजन नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि परिजन के जो कॉल डिटेल और तमाम चीजें थी उसके मामले पर सिर्फ सचिन को ही प्रकाश में लाया गया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि 4 बियर की बोतल है, तो सामूहिक दुष्कर्म का परिजन आरोप लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारी के लिए।